हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो आपके लिए डाला था, जो वर्णमाला में हमने स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, उनके भेद वगैरह वगैरह चीजें हमने पढ़ा था। इस वीडियो में पुनः मैं आपके सामने उसी कड़ी को लेके अगला वीडियो प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें आज वर्णमाला के हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे। इसमें देखेंगे कि स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, स्वरों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। इन सारे जो टॉपिक्स हैं इस पे आज हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपका समय खराब ना करते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे, ठीक है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे वर्णमाला की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्णमाला की ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का जो वर्गीकरण है वह कैसे हुआ है। तो इसमें देखेंगे मुख्यतः, मैंने आपको पहले बताया था कि मुख्यतः हम स्वरों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, परंतु कहीं कहीं पे हम स्वरों को 4 पार्ट भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे वह भी हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था जिसे हम मूल स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर के नाम से जानते हैं, जिसे एक मात्रिक स्वर के नाम से भी हम कह सकते हैं। दूसरा था दीर्घ स्वर, तीसरा है दीर्घ संधि स्वर या जिसे हम सजातीय स्वर भी कहते हैं, और चौथा है संयुक्त स्वर जिसे हम विजातीय स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कि जब हम पिछला वीडियो में पढ़े थे तो आपको याद होगा, उसमें पढ़ा था हमने स्वर के मात्र 3 भेद, जिसे बोलते हैं ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर और तीसरा था प्लुत स्वर। लेकिन यहाँ पे 4 मैं लेके आया हूं, जिसे सजाती विजाती भी कभी पूछ देता है कि सजाती स्वर कौन है, विजाती स्वर कौन है, जो हम कभी पढ़े नहीं होते हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। कई बार ये यहाँ से क्वेश्चन पुटअप है, तो ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। इसमें देखेंगे मूल स्वर आपको याद होगा 4 होते हैं, अ यू री, ये पिछला वीडियो का ही है। और दीर्घ स्वर भी मैंने आपको बताया था 7 जो होते हैं वह दीर्घ स्वर होते हैं, 4 क्या होते हैं, मूल स्वर या लघु स्वर होते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वह है दीर्घ संधि स्वर या सजाती स्वर कितने हैं। तो यह याद रखेंगे कि 3 सजाती स्वर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। यह 3 क्या है, सजाती स्वर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर या विजाती स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो 2 स्वरों से मिलकर निर्माण होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर के बोलेंगे। अगला वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए कहा है विजाती स्वर क्या है, तो ए, ओ और औ, यह संख्या में 4 होते हैं, जिन्हें हम विजाती स्वर के नाम से जानते हैं। सजाती स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, तो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखेंगे, इसमें है संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। जैसा मैंने आपको बताया कि जो चौथा है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, तो 2 स्वरों से मिलने के बाद एक संयुक्त स्वर का निर्माण होता है। तो वह कितने होते हैं संयुक्त स्वर, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया संयुक्त या विजाती स्वर बोलेगा तो 4 होते हैं। कौन कौन, ए, ओ और औ, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ए का निर्माण कैसे होता है, तो अ और छोटी ई से मिलकर किसका निर्माण होगा, तो ए का निर्माण होगा, ठीक है। दूसरा हम बात करें अ और ए से मिलके ए का निर्माण होता है, ठीक है। ये संयुक्त स्वर 4 होते हैं, हमेशा याद रखेंगे, ए, ओ, औ। अब बात करेंगे हम ओ का निर्माण, तो अ और छोटा ओ से मिलके किसका निर्माण होगा, तो ओ का निर्माण होगा, और अ और ओ से मिलके औ का निर्माण होगा। समझ में आया संयुक्त स्वर कैसे निर्माण होते हैं, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान, अर्थात स्वरों का कौन से स्वरों का उच्चारण कहां से होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे व्यंजन में अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा है कंठ स्वर, कंठ स्वर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, अ, आ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता अ आ की ध्वनि कहां से आती है, तो हमेशा याद रखेंगे इसका उच्चारण स्थान जो है वह कंठ है, ठीक है। तालव्य स्वर, तालव्य स्वर कितने होते हैं, तो यह भी 2 होते हैं, ई और दीर्घ ई, ठीक है, ई जिसे आप बोलते हैं वह, तो यह क्या है, तालव्य स्वर। अगला हम बात करेंगे ओष्ठ स्वर, जिसे बोलते हैं ऊ, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ जिसे बोलते हैं ऊ, वही वाला, ठीक है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ यह ओष्ठ स्वर, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारा जो लिप्स है, ओठ है, वह गोल हो जाता है। अब हम बात करेंगे मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ऋषि, री,
री की ध्वनि जो आती है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य स्वर। ठीक है, अगला हम बात करेंगे कंठ तालव्य, अर्थात कंठ और ताल दोनों से मिलकर जो ध्वनियां आती हैं ये है ए और ए, और कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर आता है ओ और औ। यह याद रखेंगे। तो यह चार हम संयुक्त स्वर के भी नाम से जानते हैं। संयुक्त स्वर जो होते हैं ए ऐ, उसका जो उच्चारण स्थान है कंठ तालव्य है, और ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ स्वर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण। ठीक है, जीभ के आधार पर जीवा के माध्यम से हम क्या करते हैं? स्वरों का उच्चारण करते हैं। अब देखिए ये जीवा जो है हमारा अग्र स्वर, ठीक है, जो जीभ का अगला पार्ट है वहां से हम ई, बड़ी, ए, ऐ, यह चार जीभ के अग्रभाग से हम क्या करते हैं? इसका उच्चारण करते हैं। मध्य स्वर से अ बस बोलते हैं। ठीक है, जीवा के मध्य भाग से अ का उच्चारण होता है, और पश्च स्वर जो आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, यह मुख्यतः 5 होते हैं जिनका हम जीभ के या जिह्वा के पश्च भाग से इसका उच्चारण करते हैं। तो आई होप इसमें स्वरों का उच्चारण और स्वरों का निर्माण, संयुक्त स्वर, जीभ के आधार पे स्वरों का उच्चारण कहां से होता है, यह सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको यह टॉपिक समझ में भी आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आती है, आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।